तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस विषय पर। तो सबसे पहले कि विधानसभा में आपकी जांच समिति पर उठा था सवाल, उसके अभी पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि विधानसभा सत्र में क्या पूछा गया आपका सवाल और किस प्रकार वर्मा कमेटी की जो जांच कमेटी थी किस प्रकार के सवाल को जवाब दिया गया। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये पूछा गया था आपको कहां, तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जानकारी के लिए पूछा गया था। किसके लिए पूछा गया था, तो समान प्रशासन। ठीक है, रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया सिंपल पूछा गया, किसके द्वारा पूछा गया, श्री उमाकांत शर्मा द्वारा पूछा गया। क्या पूछा गया आपका, तो यहाँ देखिएगा, मुख्यमंत्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले का नंबर ठीक क्रमांक का मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रसंगित अवधि तक कौन कौन सी परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा का नाम, सम्मिलित अप्रतियोगिता की संख्या, उत्तीर्ण अप्रतियोगिताओं की संख्या सहित वर्ष भर जानकारी देवें। खा में पूछा गया आपसे कि प्रश्नांश के संदर्भ में कौन कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है, अर्थात कितनी और कौन कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना शेष है। परीक्षावार जानकारी देवें। गा प्रश्नांश का एवं खार के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रासंगिक अवधि तक कौन कौन सी परीक्षाओं द्वारा किन किन विभागों को कितने कितने कर्मचारी चयन किए गए और पदवार विभागवार एवं वर्ष भर जानकारी चयनित कर्मचारियों के नाम सहित उनकी जानकारी देवें। घा नंबर क्या पूछा गया, तो पूछा गया कि प्रश्नांश का खा के संदर्भ में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से कितनी परीक्षाएं निरस्त की गई। ठीक है, निरस्त की गई और परीक्षा निरस्त करने के कारण क्या थे तथा कितनी परीक्षाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई, उन पर क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या जांच एवं कौन कौन सी एजेंसियां द्वारा जांचें की गई, परीक्षा निरस्त होने के कारण होने के लिए कौन कौन अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधि दोषी हैं, नाम पदनाम सहित जानकारी देवें। उन पर अभी तक नियमानुसार क्या कार्रवाई की गई है, कितनी जांचें लंबित है, जांच में विलंब के लिए दोषी कौन है, क्या भविष्य में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षावार जानकारी देवें। फिर ठीक आपको प्रश्नांश का खा के संदर्भ में इन परीक्षाओं में से कितनी राशि प्रतियोगिताओं छात्रों से शुल्क के माध्यम से प्राप्त की गई और कितनी राशि परीक्षाओं पर व्यय की गई, कितनी राजस्व सरकार को प्राप्त हुई। ठीक है, अब सवाल आपका आंसर कौन देंगे, तो आपको माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अधिकृत राज्य मंत्री आपका समान प्रशासन श्रीमती कृष्णा गौर। पहला का की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। खा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। गा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। घा दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रासंगिक अवधि तक मंडल द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं की गई है। सबसे पहले ये बोला गया कि कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं की गई है। दूसरा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदकों से ईमेल एवं भौतिक रूप से कुल 428 शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक इतना जीएडी का ये रहा। भोपाल दिनांक 19 जुलाई 2023 के दौरान जांच हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पति श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक आपको कितना दिया गया, तो 30/1/2024 को प्राप्त हो चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अब क्या वहां मना कर दिया गया, यहां पॉइंट नोट करिएगा। वहां पूछा गया था कि पटवारी में किस प्रकार की कैसा क्या जांच पाई गई है, तो यहां माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जांच क्या है पूरा नहीं बताया। बोला कि ये हमारे पास प्रश्न अभी उपस्थित नहीं है तो हम इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही उसका आंसर देंगे जो कि जांच कमेटी में दी गई है। राजेश वर्मा जो आपकी राजेंद्र वर्मा जो कमेटी की ओर से जो दी गई है जांच की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट उन्होंने विधानसभा सत्र में नहीं रखी। क्या करें विधानसभा सत्र में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आपका एमपी पटवारी का जो मामला कहां रखा जाएगा, विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और उस पर विधिवत तरीके से क्या तो चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब काफी बच्चों को लग रहा था कि आपका एमपी पटवारी का जो फैसला हो सकता है कि इसमें विधानसभा सत्र में आ जाए, जो कि नहीं हुआ। अब क्या आप मांगी थी, अब फिर बाकी की बातें करते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रशांत दिनांक तक शुल्क के रूप में राशि 15,728 लाख रुपए प्राप्त हुई है एवं राशि 15,320 लाख का व्यय हुआ, खर्चा हुआ है। अब मंडल को राशि प्राप्त कितनी हुई अभी, तो 407 लाख, कितना 407 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। यह बोला गया, क्या किया गया, आप लोगों को आशा थी कि इस विधानसभा सत्र में आपकी जो जांच कमेटी थी, जो जांच रिपोर्ट थी वो जारी की जाएगी, लेकिन जारी नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उससे छुपा लिया गया। देखिए विधानसभा सत्र में पटवारी रिपोर्ट को नहीं रखा गया। ठीक याद रखिए, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं। विधानसभा सत्र में न रखने के कारण 2 रीजन थे। ठीक याद रखिए, हो सकता है उसमें धांधली हुई हो तो अपनी छवि खराब ना करने के लिए नहीं रखा गया जांच रिपोर्ट को। दूसरा, हो सकता है कि भर्ती को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसके ऊपर अब, तो अब माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आ गया है। ठीक याद रखिएगा, मेरा एक अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि आपकी मोहन सरकार ने स्पष्ट रूप से विधानसभा सत्र में पटवारी के जांच रिपोर्ट को इंकार कर दिया, अपनी जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। तो अब इस चीज को क्या समझा जाए,
बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या समझा था मैं, बाकी मैं पटवारियों से मेरा कोई किसी प्रकार का कोई बैर, किसी प्रकार की कोई जाति दुश्मनी कुछ नहीं भैया, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। इसमें आपका एमपी पटवारी के जांच की रिपोर्ट को नहीं पेश किया गया है, ना ही किसी प्रकार का फैसला लिया गया है आपके एमपी पटवारी वालों के लिए साफ तौर पर। अब इस बात को निकल के आती है, एक बात निकल के आती है कि अब जो फैसला लिया जाएगा, जो फैसला होगा एमपी पटवारी वालों का, जो एमपी पटवारी जो चयनित विद्यार्थी हैं कौन लेंगे, अब तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लेंगे, याद रखिएगा आखिरी फैसला। अब उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो वर्मा जो रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, उस रिपोर्ट को स्वयं ही क्या करेंगे, सही करेंगे या गलत करेंगे, आप उनके ऊपर क्लीन चिट देंगे। आप कौन देगा क्लीन चिट, कौन देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे क्लीन चिट देंगे, या कि भर्ती कैंसिल करेंगे, या क्या करना क्या नहीं करना, निरस्त करना करना, अब किसके ऊपर आ चुका है, तो अब आ चुका आपके माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आ गया है। तो पटवारी के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि विधानसभा सत्र में आप लोग सोच रहे थे कि इसका कुछ निराकरण निकाला जाएगा, लेकिन नहीं निकाला गया है, वहां पर साफ साफ इंकार कर दिया गया। थोड़ी बहुत जानकारी बताई गई है जो कि ऊपरी चुपड़ी बताई गई है, इसके बाद उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। तो आप लोग आप सुबह समझ लीजिए कि आपकी जो भी भर्ती का जो भी निराकरण निरस्त या कि आगे जो नियुक्ति होगी वो कौन करेंगे, तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुका। विधानसभा सत्र से आप कोई भी लेना देना आपकी इस भर्ती का नहीं है, बस ये आप लोग की अपडेट थी। क्लियर है, चलिए तो आशा करता हूं कि सारी चीज क्लियर हो गई होंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।